और अभी मुझे खेतों में कुछ ज़रूरी काम करने हैं क्योंकि ये सब काम हम इसी टाइम पर करते हैं। दिखाता हूँ आप सभी को कि आजकल खेतों में क्या क्या फसल लगी हुई हैं। तो आप पहले ये बताओ, आप बिगर पूछे यहाँ वहाँ क्यों जाते हो, ये बताओ पहले। अभी मैं आपको सामने एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो जिस उजाले की बात मेरे पिताजी कर रहे थे ना, तो वो उजाला आज अभी दिखाई दे रहा है यहाँ सामने पर। स्वागत प्रणाम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव कैंचू कमान से। अभी हमने जो सामान सब बाहर रखा था सूखने के लिए, उसको अभी अंदर रखना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी है और हमारा कार नहीं इस बारिश में नहाने में लगा हुआ है यहाँ। तो हम पहले सामान अंदर रखते हैं। तो अभी दिन के 2 बजे का समय हो रहा है और अभी जाके स्टार्ट हो रही है मेरी वीडियोज़। तो आज वीडियो लेट से इसलिए स्टार्ट हो रही है क्योंकि कल रात को हमारे यहाँ लाइट चली गई थी, जिसके चलते हम जो है रात भर सही से सो नहीं पाए और सुबह में हम ऐसे में लेट से उठे हैं। तो अभी जाके स्टार्ट हो रही है हमारी वीडियोज़ और अभी यहाँ झमाझम बारिश होने लगी है। तो पहाड़ों के मौसम का भी कुछ भी भरोसा नहीं है। सुबह से मस्त वाली धूप आ रखी थी और अभी यहाँ इस समय मस्त वाली बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो पहाड़ों में यहाँ बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है कि जून का महीना होगा। यहाँ इस समय ऐसा लग रहा है कि सर्दियों का मौसम होगा। काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसे में। तो अभी बारिश रुकने के बाद यहाँ बाहर कानी और कानी के साथ में गौरी यहाँ पर खेल रहे हैं। यहाँ लाइन से लगा रखे उन्होंने पेन पेंसिल पता नहीं क्या क्या लगा रखे, जूते चप्पल सब लगा रखे सेल करने के लिए। ये क्या लगा रखा आपने, सेल लगा रखी है क्या? दुकानी है। तो क्या सब सेल पे ही है? यहाँ तो पैसे भी सेल में बिक रहे हैं, बताओ। ऐसी सेल लगी हुई है इन बच्चों की। तो ये तो खेलने में लगे हुए हैं और अभी मुझे खेतों में कुछ ज़रूरी काम करने हैं क्योंकि ये सब काम हम इसी टाइम पर करते हैं। तो चलो चलते हैं अपनी खेतों की ओर। तो अभी आ गया हूँ मैं अपने खेत में। तो यहाँ पर आज जो हमें काम करना है ना, तो ये सभी बेल अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी हैं। तो ऐसे में ये जो है ना पूरी खेत में फैलने लगती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है लकड़ियाँ घेरनी है पूरे में। तो ये पतवारें घेरने के बाद में जो ज़मीन में हमारी फसल है वो ख़राब नहीं होती है। तो ये सब काम करना है हमें आज। तो जैसे मैं ये वाण खड़े कर दूंगा ना, तो उसके बाद जैसे हमारी खीरे की बेल है जैसे जैसे ऊपर आएगी उसके बाद यहाँ से आगे की ओर फैल सकती है। तो ये सब काम कर रहे हैं हम आज। तो चलो जी, कार्य प्रगति पे। तो ये कुछ इस प्रकार से मैंने बेल के पास इन लकड़ियों को डाल दिया है। तो अब ये जैसे खीरे की बेल बड़ी होगी ना, तो अब ये खेत में नहीं फैलेगी। अगर ऐसे में क्या होता है ना, बीच खेत में हमने अगर बेल लगाई हुई है ना, तो पूरे खेत में फैल जाती है और ऐसे में फिर खीरे भी नहीं लगते इन पर। तो ऐसी कई सारी बेलें होती हैं जिनके पास लकड़ियाँ खड़ा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम लकड़ियाँ खड़ा नहीं करेंगे ना, तो ऐसे में हमारी खेत में जो और फसल है ना वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आज ये सब काम कर रहा हूँ। और हमारी जो कद्दू की बेल है तो ये ज़मीन पर भी लग जाते हैं और बाद बाकी अगर ऊपर भी जाएंगे तो कद्दू वहाँ भी लग जाते हैं। तो कद्दू दोनों जगह लग जाते हैं। तो अभी मुझे और भी कई सारी जगहों पर लकड़ियाँ खड़ी करनी है और उसके बाद मैं आपको खेत का टूर कराता हूँ, दिखाता हूँ आप सभी को कि आजकल खेतों में क्या क्या फसल लगी हुई हैं। तो अब मैंने यहाँ पर भी खीरे की बेल के पास एक लकड़ी डाल दी है और ये बाद में अमरूद के पेड़ के ऊपर चले जाएगा। बाद बाकी यहाँ जो नीचे की साइड की बेल है हमारी, यहाँ डालने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बाद में फेडू के पेड़ के ऊपर चले जाएगा। तो ये लकड़ियाँ डालने का काम था, ये तो हमारा ख़त्म हो गया है और अब मैं आपको खेत का टूर कराता हूँ। तो यहाँ इस साइड में हमने ये बीन्स लगा रखी है और आजकल इनमें बीन्स की फलियाँ लगने लगी हैं। तो ये आजकल में लगाया था हमने। और यहीं बगल में हमने यहाँ पर ही हल्दी लगाया हुआ है। तो ये हल्दी की वो है क्यारी यहाँ पर। और ये है यहाँ पर पिंडालू। परसों में हमारी पूजा भूली काट के ले गई थी और वापस अभी इतना बड़ा बड़ा हो गया है ये पिंडालू अरबी, जो आप समझ पाओ। तो इसका मैं बताना चाहूँगा आपको, इसके पत्ते भी खाए जाते हैं, बाद बाकी इसकी जो जड़ें हैं वो तो खाई जाती हैं। तो ये पिंडालू के पत्ते के हम पतौड़ बनाते हैं। तो अगर कभी टाइम लगेगा तो ज़रूर बनाऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से बनाते हैं। और यहाँ पर हमने ये लाल मारसूल बोया हुआ है। तो यहाँ पे ये लाल मारसूल के पौधे हैं और यहाँ पर ये घरिया टमाटर जो कि धीरे धीरे पकने लगे हैं। तो यहाँ पर ये टमाटर भी हैं और ये है यहाँ पर हमारा अमरूद का पेड़, जिसपे कि काफ़ी सारे अमरूद आ रहे हैं इस बारी। तो इस पेड़ के जो अमरूद है ना वो काफ़ी बड़े बड़े अमरूद आते हैं और अंदर से ये अमरूद लाल कलर के रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा अमरूद है ये।
तो अब की बार हमें अमरूद भी काफ़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे इस पेड़ पर। और ये यहाँ पर कद्दू की बेल, तो ये कद्दू की बेल में आजकल छोटे छोटे से कद्दू आ रहे हैं, लेकिन ये अभी नए नए कद्दू हैं तो ये सड़ते हैं। स्टार्टिंग में जो भी कद्दू लगते हैं वो सभी सड़ जाते हैं। तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि या तो गाँव छिड़के, या तो गंगा जल, या फिर मट्ठा वगैरह, तो ये सब चीज़ों का टोना होता है। तो ये सब चीज़ें भी करनी पड़ेंगी शायद, तब जाके इनमें फसल लगे। तो अभी कद्दू नहीं लग रहे हैं इन पे, जब कद्दू लगेंगे ना तो हम खा भी नहीं पाएंगे, इतने सारे कद्दू लग जाएंगे इन पर। और यहाँ पर ये नीचे नीचे की साइड में पूरे में बैंगन लगे हुए हैं। तो ये कुछ पुराने पेड़ हैं हमारे बैंगन के, जिन पे की फसल अभी भी आ ही रही हैं। तो इसमें पूरे में ऐसे में हमने खेत में साइड में पूरे में बैंगन लगाया हुआ है। और बाद बाकी इस साइड में ये मिर्ची है, तो मिर्ची पे भी धीरे धीरे अभी फूल आने लगे हैं, ये कुछ इस प्रकार से। और बहुत ही जल्दी हमें इनमें मिर्ची भी देखने को मिलेंगी। तो ये हरी मिर्ची की खेती है यहाँ पर। और ये कद्दू की बेल, लौकी की बेल, तोमड़ा की बेल, लौकी की बेल। और यहाँ पर ये जो फसल आप देख रहे हैं ना, तो ये है तिल यानी कि सिसमी। तो ये भी आज ही कल में डाला था हमने, और ये कुछ इतना बड़ा बड़ा हो गया है आजकल। और ये यहाँ पर हमने शिमला मिर्ची लगाई हुई है। तो ये यहाँ पर जो शिमला मिर्ची हमने लगाई हुई है ना, तो ये इसका बीज मैंने विदेश से लाया था। कुवैत में जब जॉब करता था ना मैं, तो वहाँ से मैंने इसका बीज लाया था। और मैंने सोचा था कि देखते हैं, घर ले जाके देखते हैं क्या पता लगता है या नहीं लगता है। लेकिन ये बीज फाइनली लग गया है। तो ये शिमला मिर्ची का बीज जो है 3 कलर का है, रेड, येलो, ग्रीन। तो देखते हैं इन पौधों पर कितने कितने प्रकार के हमें शिमला मिर्ची देखने को मिलती है। अब ग्रीन देखने को मिलती है, अगर रेड देखने को मिलती है वो तो खैर अब आगे पता लगेगा। मेरे हिसाब से तो इन पौधों पर शिमला मिर्ची जो आएगी ना, वो ग्रीन ही आएगी। बट देखते हैं आगे क्या ही होता है। बाद बाकी यहाँ इस साइड में मैंने मिर्ची लगाई हुई है, और ये पूरा इस साइड में राजमा है, राजमा बीन्स जो आप समझ पाओ। और खेतों के बीच में हमने भिंडी और बैंगन के पौधे भी लगाए हुए हैं, तो मिक्स करके कर रखे हैं हमने खेती। और यहाँ पर मैंने एक जगह में तरबूज के बीज भी लगाए थे, तो इस पर भी बेल लगने लगी है। तो अब की बार देखते हैं, शायद हमें तरबूज भी देखने को मिलेंगे हमारी इन खेतों में। अब देखते हैं आगे क्या ही होता है खैर। और यहाँ पर एक ये फूल लगाया है मैंने आजकल में ही, ये भी लग गया है। और यहाँ पर ये मैंने पपीते की क्यारी निकाली हुई है, तो पपीते की क्यारी भी हमारी आ गई है। तो जैसे ये पौधे बड़े होंगे उसके बाद इन सभी पौधों को अलग अलग जगहों पर लगा देंगे सावन के मंथ में। और मेरी वाइफ जा रखी है खेतों में निलाई गुड़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर हमने जो भी दाल वगैरह लगाई थी ना, वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। तो निलाई गुड़ाई का काम मेरी वाइफ का है, मुझे ये सब काम नहीं आता है, क्योंकि गोडना बोल दो ना, गोडणू, तो गोडणू हमारा बस है कि नहीं, मैं डाल देती हूँ उखाड़ी, तो यहाँ खतर। तो ये है किचन गार्डन हमारा कुछ इस प्रकार से आजकल काफ़ी हरा भरा देखने को मिल रहा है। और जैसे सावन का मंथ आएगा ना, उस दौरान तो यहाँ पर हरियाली और भी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। तो देखते हैं आगे खैर क्या ही होता है। बस ये है कि जंगली जानवर और आवारा पशु ये सब नुकसान ना करे, तभी ये हरियाली बरकरार रहेगी। अगर ये सब आ गए ना तो बस हो गया काम तमाम। और यहाँ ऊपर ही खेत में भी हमने जो बीन्स लगाई थी, तो इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, अभी इनमें फूल लग रहे हैं। और जैसे ये फूल झड़ेंगे उसके बाद इनमें बीन्स आ जाएंगी। तो बीन्स की एकमात्र ऐसी फसल है जो बहुत ही जल्दी लग जाती है, और फसल भी बहुत जल्दी मिल जाती है। तो मेरी वाइफ ने ना यहाँ एक ही जगह में 2-3 बारी बीन्स बो दी है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। तो यहाँ इस जगह से हमने आज ही कल में बीन्स तोड़ी, और अभी कुछ ही दिन हुए मेरी वाइफ ने यहाँ पे फसल डाली, और बस ये फसल ऊपर आ गई है। तो ऐसे मेरी वाइफ एक ही खेत में जो है 4-5 किलो राजमा की दाल या बीन्स मतलब हमारी हो जाती हैं। बट देखते हैं आपकी बारी क्या ही होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर टाइम ये फसल इतनी मात्रा में हो, कभी ज़्यादा मात्रा में भी होती है और कभी कम मात्रा में भी होती है। भाई ये सब अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है। बाद बाकी शाम के समय आप सुन सकते हैं पक्षी वगैरह किस प्रकार से चहचहा रहे हैं। तो पहाड़ों में जो नेचर का ये साउंड है ना, काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन वहीं शहरों की ओर जाएं अगर हम, तो वहाँ गाड़ी के शोर शराबे से बोर हो जाता है आदमी। तो क्या ही कर सकते हैं, कई लोगों की मजबूरियाँ हैं शहरों में रहना, वरना शहरों में रहना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि शहरों में जॉब वगैरह मिल जाती है और पहाड़ों में ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं। तो क्या ही कर सकते हैं, जो चीज़ें यहाँ हैं वो चीज़ें वहाँ नहीं, जो चीज़ें वहाँ हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। तो ऐसा कुछ है। ये बच्चा जो है सुबह से इधर उधर घूमने में लगा हुआ है। तो आप पहले ये बताओ, आप बिगर पूछे यहाँ वहाँ क्यों जाते हो, ये बताओ पहले। देख रहे हो जी सारा, ये हमें धमका रहा है, हमें इसको धमकाना चाहिए, ये हमें उल्टा धमका रहा है, गलत बात हो रही है।
एक गलत बात हो रही कहानी। वीडियो में बोला। अच्छा सॉरी, तो वीडियो में बोलते हैं तो वीडियो में बोलते हैं जी। तो ये गलत बात कर रहा है बच्चा हमारे साथ में इस समय, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। पापा के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। बता के जाना चाहिए, जहाँ भी जाओ आप बता के जाना चाहिए। वो तो अच्छा है कि आप पहाड़ों में हो, यहाँ इतनी दिक्कतें नहीं है। यही सब चीज़ें अगर आप शहरों में रह के करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो, ठीक है। अगर आप कल से गए ना हैं तो फिर देखो आपकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल होगा, ठीक है। पापा नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगा। पक्का? हाँ। पक्का ना, कान पकड़ो। अब कभी भी नहीं डालो। पक्का? पक्का। दोबारा नहीं होनी चाहिए गलती है, ठीक है ना। हाँ। नहीं होगी ना। तो चलो जी, बच्चे ने फाइनली माफ़ी मांग ली है और बोल दिया इसने कि दोबारा नहीं जाऊंगा। तो फिर ऐसे में डांटने की भी ज़रूरत नहीं है और मारने की भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर कल से जाएगा तो डांटेंगे और परसों जाएगा तो फिर एक आध थप्पड़ लग सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अभी मैं आपको सामने एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो जिस उजाले की बात मेरे पिताजी कर रहे थे ना, तो वो उजाला आज अभी दिखाई दे रहा है यहाँ सामने पर। तो कैमरे पे अगर शायद कैप्चर हो पाएगा तो देखते हैं। यहाँ पर देखो उजाला, देखो यहाँ पर ही देखो, पूरा अंधेरा है। यहीं पर उजाला है, यहाँ इस जगह पर। तो अभी देख सकते हैं उजाला धीरे ऐसा चल रहा है, कोई इंसान होगा, ये देखो चल रहा है वो उजाला, ये देखो। तो यहाँ इस साइड में मंदिर भी है कई सारे ना, तो हो सकता है कोई देवी देवताओं की पूजा करने के लिए गए होंगे। तो जो रांका चलता है ना वो यहाँ से चलता है, यहाँ से ऐसे में जहाँ जहाँ मेरी फोकस लाइट जा रही है ऐसे में, यहाँ नीचे 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 और यहाँ सामने और इधर इधर ऐसे में जाता है। तो हो सकते हैं कि जो उजाले की बात मेरे पिताजी कर रहे थे वो उजाले हों, या फिर कोई देवी देवता की पूजा करने भी गए हुए हैं। ये तो खैर हमें भी इतना पता नहीं है। तो ये उजाला मुझे आज दिखा तो तब जाके मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। बाद बाकी जब कभी दूर तक जाएगा तो तब कैप्चर करेंगे अच्छे से। बाद बाकी अभी वो उजाला गायब हो गया है, अभी उजाला कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। ये देखो लाइट बंद करता हूँ। अभी तक यहाँ पर उजाला जल रहा था ये यहाँ पर, लेकिन अभी वो उजाला बंद हो गया है। और अभी हमारी कहानी खाना पीना खाने के बाद वो तो सोने लगी है। तो बाय बाय कहानी, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। चलो, कहानी ने पढ़ाई वगैरह भी कंप्लीट कर दी है और अभी खाना पीना खा के वो तो चले गया सोने के लिए। और अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गए हैं। तो आज के खाने बनाए हमने लौकी की सब्जी और घी वाली रोटी। खाली एक रोटी में घी है, सब में घी है वो तो खाना के लिए 2-3 रोटी बनवा। अच्छा, मुझे लगा सब रोटी में घी है। तो स्कैम हो गया दोस्तों हमारे साथ में, खाली एक रोटी में घी है, बाद बाकी नॉर्मल है। तो चलो जी, खाना खाते हैं मस्त मज़े से। तो अभी हमने खाना पीना भी खा लिया है और मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको सामने यहाँ इस जगह पर उजाला दिखाया था ना, तो आप लोग कोई भी ये ना सोचे कि इस प्रकार की सब चीज़ें हैं या नहीं है। ये सब चीज़ें वाकई में होती हैं, अगर कोई माने। बाद बाकी अगर कोई ना माने तो उसका हम क्या ही कर सकते हैं। तो हो सकता है कई लोग जो है ना शाम के समय पूजा वगैरह करने के लिए जाते हैं, तो वो भी हो सकते हैं। बाद बाकी जो हमारे यहाँ रांका बोलते हैं, यानी कि उजाला लेके चलते हुए इंसान होते हैं, देवी देवता होते हैं, तो हमें भी नहीं पता। तो उस टाइप में भी कुछ ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ उत्तराखंड देवभूमि है, कुछ भी पॉसिबल है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं और मिलते हैं हम आपको फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।